देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। मोदी अब बुझे बुझे दिखने लगे हैं। उनके भाषणों से टपकने वाला झूठ समझ में आने लगा है। जब देश 21वीं सदी के सबसे बड़े संकट काल से गुजर रहा है तो प्रधानमंत्री के मन की बातें मूलतः झूठ और मक्कारी की अति उत्तम रचना से ज्यादा नजर नहीं आती। कोरोना महामारी और चीन के सैन्य अतिक्रमण से उपजे संकट के बीच जनहित का मुलम्मा चढ़ाकर कपट की चाशनी में लपेटे गए शब्दों को तब परोसा जा रहा है जब देश 21वीं सदी के सबसे बड़े संकट काल से गुजर रहा है। 3 दिन में 2 बार देश के सामने मुखातिब हुए मोदी अब बिहार और बंगाल के विधानसभा के चुनावों पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। उम्मीद है कि ये चुनाव नवंबर के अंत तक हो जाएंगे। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री का राहतों के पैकेज परोसना समझ आता है। इससे पहले मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अरबों रुपयों के राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन इससे वाकई में कितनी राहतें मिली हैं इसका कोई विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के सामने आपराधिक तरीके से झूठ बोल रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने में सरकार बिल्कुल ही नाकाम रही है। मोदी देश में कोरोना फैलने की रफ्तार का बाकी देशों की तुलना में कम होने की बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार को मापने का कोई पैमाना नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 30 जून तक देश भर में 88,26,585 सैंपलों की जांच की जा चुकी है और 5,85,000 सैंपलों को पॉजिटिव पाया गया है। देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ है और पिछले 3 महीनों में 1 करोड़ लोगों की जांच भी नहीं हो पाई है। ऐसे में यह बताना गलत है कि देश में संक्रमण उतना तेजी से नहीं फैल रहा है जितना बाकी देशों में। सच तो यह है कि अचानक थोप दिए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के भयावह पलायन और मौतों के जिम्मेदार भी यही सरकार है। शायद देश कभी ये नहीं जान पाएगा कि 21वीं सदी के अब तक के सबसे बड़े पलायन में कितने लोग मौत के मुंह में समा गए, लेकिन एक्टर सुशांत राजपूत की आत्महत्या पर तुरंत ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री ने इन गरीबों की भयानक मौतों पर एक भी शब्द नहीं बोला। पुलवामा जैसी आपदा को अवसर में बदल चुके मोदी चीनी अतिक्रमण से उपजे संकट का अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। पुलवामा के शहीदों की तस्वीरों को मंच पर लगाकर चुनावी भाषण देने का कारनामा मोदी पहले भी कर चुके हैं। उन्हें सैनिकों की लाशों पर राजनीति करना आता है और बिहार विधानसभा चुनाव में वे पहले से आजमाए हुए यही हथकंडे अपनाने जा रहे हैं। मोदी की नजर बिहार पर है। गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है और नवंबर तक ही बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। गरीबों को अनाज केवल विधानसभा चुनावों तक ही मिलेगा। मोदी की यह स्कीम छठ पूजा तक ही जारी रहेगी। मक्कारी भरी राजनीति को समझना हो तो ऐसे समझा जा सकता है कि अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आने वाले महीनों के त्योहारों दिवाली और छठ पूजा को तो जिक्र किया, लेकिन बकरीद को भूल गए। मतलब यह कि चाहे कोरोना हो या चीनी आक्रमण का भय, लेकिन आने वाले चुनाव में भी हिंदू मुसलमान ही प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। संदेश साफ है कि चाहे जितनी आग लग जाए, लेकिन सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति का दामन नहीं छोड़ेंगे। मोदी नहीं चाहते कि कोई भी गरीब वोट देने से पहले ही मर जाए। गरीबों के भूखे पेट को देखकर दुबले हुए जा रहे मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में भूख से मरते लोगों की खबर लिखने पर एक महिला पत्रकार के खिलाफ मुकदमा हो गया और फिलहाल वह जमानत की आस में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में जुटी हुई है। चीन द्वारा भारतीय जवानों की हत्या और भारतीय सीमा के अंदर तक घुसने के बाद तंबू गाड़कर बैठे चीन से निपटने में भी मोदी नाकाम रहे हैं। सच यह है कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में विपक्ष के साथ संपूर्ण देश को अंधेरे में रखा।
15 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में मोदी ने बताया कि चीनी सेना ने देश की जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं किया है, जबकि 2 दिन बाद ही सरकार के विदेश मंत्री चीन सरकार से चीनी सेना को 5 मई की स्थिति में वापस बुला लेने की मांग करते हैं। विदेश मंत्री के दावे प्रधानमंत्री के बयान के बिल्कुल उलट है, जब विदेश मंत्री ये मान रहे हैं कि चीनी सेना 5 मई वाली पोजीशन पर नहीं है जहां वह पहले थी और जहां उसे होना चाहिए था। तो सवाल यह है कि अभी वो कहां है। भारतीय जवानों की शहादत के बाद अपने बयान में मोदी ने कहा कि हर बिहारी को बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत पर गर्व है। वैसे बिहार रेजिमेंट में केवल बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर से लोग भर्ती होते हैं और सेना के शौर्य बलिदान पर गर्व करने का भाव किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होता। लेकिन मोदी के लिए हर स्थिति में राजनीतिक हित साधने की चेष्टा करते रहना ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए बिना सत्ता के देश किस काम का। शायद यही वजह है कि अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है और सरकार की घोषणाएं हवा हवाई साबित होती जा रही हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।